यस। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 में हम विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये सभी आकृति त्रिविमीय आकृतियां हैं, जिनकी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अर्थात अब तक अपन ने अध्याय 15 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें वृत्तखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और उनकी परिधि ज्ञात की थी। अब ले रहे हैं अपन घनाभ। अब देखिए, घनाभ में आप देखिए, सबसे पहले माचिस की डिब्बी है, चौक का डब्बा है, कमरा है, ये सारे उदाहरण किसके हैं? घनाभ के हैं। तो घनाभ अपन देखें कि ये घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। इसे समानांतर षटफलकी भी कहा जाता है। ये अपना है फलक ABCD, ये आयताकार हुआ, और EFGH ये भी आयताकार। बगल के ये फलक भी कैसे हो गए? आयताकार। तो यहाँ पर 2-2 फलक देखें हम कि ये अपना चौक का डब्बा है, जिसमें कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। एक तो ऊपर का, एक नीचे का, एक आगे और एक ये पीछे, एक ये दोनों साइडों के। तो कुल मिलाकर कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। 6 फलकों में 2-2 फलक, आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हमने जैसे इस कमरे की बात करें या डब्बे की बात करें, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाला। इसमें इसे क्या कह रहे हैं अपन? लंबाई कह रहे हैं। इसे क्या कह रहे हैं? चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें भी ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसका भी कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको ऊंचाई कह रहे हैं, इसे चौड़ाई कह रहे, तो इसका क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका है जितना ही, इस फलक का हो गया, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो और इतना ही इसका होगा। तो 2-2 फलकों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अब हम बात करें घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, या केवल क्षेत्रफल कहें, सबका मतलब एक ही है, जब तक वो कोई उसको छोड़ने की बात ना करे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी अपन ने देखा कि ये जो है इसका पैंदा है, इसमें ये नाप कौन सी हो गई? लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई? चौड़ाई। इसका जितना है ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल, और EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। तो दोनों को 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ हो गया 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 इंटू, 2 कॉमन ले लिया, 2 फलक समान है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, वर्ग मात्रक। तो ये तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यदि हम लंबाई को L कहें, लेंथ, चौड़ाई को ब्रेड्थ कहें और ऊंचाई को H कहें, तो इंग्लिश में हो गया 2 इंटू L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, वर्ग या सेंटीमीटर या वर्ग मात्रक। ये तो हो गया अपना घनाभ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात कर रहे हैं घनाभ
का आयतन। देखिए आयतन घनाभ का निकालें, घन का निकालें, बेलन का निकालें, जिस आकृति की ऊपर से नीचे तक चौड़ाई समान होती है उसका अपन आयतन निकालें, तो हमेशा ध्यान रहे कि उसके आधार का क्षेत्रफल निकालें। आधार का क्षेत्रफल निकाल कर उसे किससे गुणा कर दें? ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार, अब आप देख रहे हैं किसी भी घन का आधार कैसा होता है, यानी पैंदा कैसा होता है, उसका आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन इकाई। घन इकाई इंग्लिश में लिखें तो L गुणा B गुणा H, घन इकाई। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब आप देखें कि कमरे में हमें बड़ी से बड़ी कोई छड़ रखनी है तो कहाँ रखें? यदि यूं रखें तो लंबाई के बराबर, ये इससे भी बड़ी और छड़ रखें लंबाई से भी बड़ी, तो कैसे रखें? वो इस कोने से और उस कोने के बीच की दूरी, इसे अपन क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई मेथड, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो गई अंडर रूट, देखिए L स्क्वायर, L मीन्स लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, हाइट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। ये घनाभ का हो गया। अब हम बात करते हैं घन की। तो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? आपने देखा है आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। और इन सबको नापों को क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है। तो घन में अब अपन बात करें घन की, घन में बात करें अपन, घन में क्या होता है? देखें आप, ये जितना इसका लंबाई है उतनी ही इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है, उतनी ही इसकी ऊंचाई होती है। तो ये सारी नापें इसमें बराबर हो जाती हैं। ये लंबाई A B C D E F G H, तो ये क्या है? हमारा घन है। घन में ये बराबर और ये बराबर, तीनों विमाएं समान हो जाती हैं। तो घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और सबको क्या कह दिया जाता है? भुजा। क्या कहा जाता है? भुजा। तो नंबर 1, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कितने? वही 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार।
वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जबकि इसमें कितने वर्ग बनते हैं, 6 वर्ग। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और 6 वर्गों का हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। अब बात करते हैं अपन घन का आयतन। घन का आयतन, तो आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार भी कैसा है घन का, वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई भी किसके बराबर है, भुजा के बराबर। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब, भुजा क्यूब घन इकाई। अब बात करें अपन घन के विकर्ण की। घन का विकर्ण या घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई देखें। अपन ने घनाभ के विकर्ण की लंबाई देखी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को क्या कहा जा रहा है, भुजा कहा जा रहा है। तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया भुजा, और अंडर वो 3 किस में रह गया, 3 अंडर रूट 3 गुणा भुजा इकाई। ये इसके विकर्ण की लंबाई हो गई। अब ये आपके फर्स्ट उसमें घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई के अपन ने फॉर्मूले यानी सूत्र लिख लिए हैं। अब इन पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं। देखें आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 16.1, 16.1 प्रश्नमाला 16.1 के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। बंद है बक्सा चारों तरफ से, तो बक्से की लंबाई हो गई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है ये, बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बक्से में लंबाई, चौड़ाई तीनों, ऊंचाई सभी अलग अलग नाप में हैं, तो बक्सा कैसा हो गया, घनाभाकार। तो घनाभाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो आप मान रख दें 2 इंटू 90 गुणा 50, 50 गुणा 30 और 30 गुणा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले गुणा हल होगा तो गुणा करें 0 0 5 नाम 45 प्लस 0 0 5 तिया 15 प्लस 9 तिया
2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को, तीनों को जोड़ लें तो जोड़ कितना आ रहा है? देखिए 0 0, 7 और 5 12 और 5 17, हासिल 1 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8। इसको गुणा कर दें, 0 0, 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखें आप एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट हुआ। अब उदाहरण नंबर सेकंड देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एक घनाभ का, एग्जाम्पल नंबर 2, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है अपन को 1014। भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 1014/6। काटें, 6 एकम 6, बचा कितना 4, उतार लिया 1, 41, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 6 36 और 41 में से 36 गए तो कितना बचा? 5 बचा, 54 हो गए, 6 9 54। तो भुजा बराबर हो गया √169 मीटर। तो भुजा बराबर आ गया 169 का वर्गमूल 13 मीटर की उसकी भुजा हो गई। तो आपसे पूछा क्या है? उसने भुजा पूछा है। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल 3 में? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई यानी L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, ये दे रखी है अपन को। कितनी कितनी दे रखी हैं? 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यस, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर √L² + B² + H²। √12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 12 12 144, 9 नाम 81 प्लस 8 8 64। जोड़ें
4 और 1 5 और 4 9, 8 6 14 और 4 18, 1 और 1 2। तो ये आ गया 2 8 9 289 का वर्गमूल कितना हो गया? 17 मीटर। तो जिस घन की भुजाएं, जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश है 12 9 और 8 है, उसमें लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है? 17 मीटर की। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? देखें, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। अभी लंबाई दे रखी है अपन को 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 3.5 मीटर और ऊंचाई हो गई हमारी 4 मीटर। तो इसकी चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर रंग कराने का व्यय हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आप घबराएं नहीं, खुद स्वयं बना लें। 4 दीवारें हैं कमरे की, 1 2 3 और 4। तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसका भी इतना ही होगा। और तो चारों दीवारों का अपन पहले सूत्र लिखें। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना हो गया? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, और इसका चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसका भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, ऊंचाई कॉमन आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारी? 4, लंबाई कितनी है? 5, प्लस चौड़ाई हो गई 3.5 वर्ग मीटर। तो 4 दूना 8, और गुणा 8.5, 5 और 3 8, 8 5 40, 4 8 8 64, 4 70 मीटर स्क्वायर। इसका ये पॉइंट के बाद की 0 कट गई, 70 वर्ग मीटर इसका क्या आ गया है अपने पास में? 8 8 55 40 64, सॉरी 8 5 40, असल 4 8 8 64, 4 कितना हो गया? 68। तो इसका 68 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब 1 मीटर पर सफेदी कराने का खर्चा कितना दे रखा है? 20 रुपये। तो सफेदी कराने का खर्चा 68 इंटू 20, 0 8 दूना 16,
6 दूना 12 और 1 13, तो 1360 रुपये का इस कमरे को सफेदी कराने का खर्चा होगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो घन के एक पृष्ठ का परिमाप का सूत्र हो गया 4 गुणा भुजा। तो इसलिए 4 गुणा भुजा बराबर कितना हो गया, 28। तो भुजा बराबर हो गया 28/4, 7 सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर है। तो भुजा आ गई है उसकी घन की कितनी, 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसने, घन का आयतन। घन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा से गुणा करें तो क्या हो गया, भुजा क्यूब। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 49। अब 49 गुणा 7 कर लो आप, 9 7 63, 7 चौका 28 और 6 34, कितना आ गया, 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके घन का आयतन हुआ जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल देखें अपन, तो इतना टाइम नहीं है, सॉरी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। बाकी कल कराएंगे, आप देखते रहिए।